नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स असिस्टेंट, यानी वो सीबीडीटी में हो या सीबीआईसी में हो। अगर आप टीए ज्वाइन करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी मिलने वाली है, और आप नेक्स्ट सीजीएल भी देने वाले हैं, और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी कितनी सैलरी मिलेगी, तो इसमें टोटल चीज़ हम देखेंगे। एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो के रूप में भी आप ले सकते हैं। ये जो सैलरी स्लिप है वो है किस एग्जाम के थ्रू सेक्शन वाइन का सीजीएल 2022 के थ्रू, ज्वाइनिंग 2023 में हुई है लास्ट में। पोस्ट टैक्स असिस्टेंट है, पे लेवल 4 की ये जॉब है, और ग्रेड पे कितना है, 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। इस हिसाब से बेसिक पे कितना बनता होगा, 25,500 इसका है बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस जो कि साल में 2 बार अपडेट होता है, और अभी कितना चल रहा है, 46% चल रहा है। और ये जो बेसिक पे है, इसी पे सारा कुछ कैलकुलेट होगा, यानी इसी बेसिक का 46% मिला के कितना हुआ, 11,730 रुपये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसमें क्या है, ये भी देखिए एक्स सिटी और वाई सिटी दोनों में क्या है, 3600 प्लस, और जितना डीए होगा करंट मंथ का वो मिलेगा। अभी 46% है तो इतना मिलेगा। तो एक्स सिटी में तो ये फिक्स है। वाई सिटी में क्या है कि जो महंगे शहर है लेकिन फिर भी वो वाई कैटेगरी में है, तो इतना ही मिलेगा, 3600 प्लस डीए। अदरवाइज जो वाई कैटेगरी सिटी में है उसमें मिलता है 1800 प्लस जितना डीए है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जिसकी मैं सैलरी स्लिप लेने वाला हूँ वो एक ऐसा शहर है जिसमें से कि 3600 प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, एचआरए देखिए, सैलरी में जो डिफरेंस आता है सबसे ज़्यादा इसी के कारण आता है, एचआरए के कारण, क्योंकि ये बेसिक पे का कितना 9, 8 और 27 रेस्पेक्टिवली, यानी आपकी अगर होगी एक्सिटी में पोस्टिंग तो 27% मिलेगा, वाई में 18 और जेड में 9% मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं अगर आप कि एचआरए, अगर आप टीए ज्वाइन करते हैं तो एचआरए को कितना मिलेगा, तो बेसिक पे का अगर एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 6,885 हो जाएगा, क्योंकि 27% मिलेगा, और वाई सिटी में है तो 4,590 रुपये मिलेगा, क्योंकि 18% मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखिए, डिफरेंस क्या है कि अगर आपको क्वार्टर मिला हुआ है, डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है, ठीक है, अगर वैकेंट होगा तो आपको मिल जाएगा, तो इस मामले में क्या होगा कि आपकी सैलरी से एचआरए जो आपको प्रोवाइड होने वाला होगा वो डायरेक्ट पहले से ही हो जाएगा, वो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, या तो क्वार्टर मिलेगा या तो एचआरए मिलेगा। अब देखिए, डिडक्शन सिर्फ सैलरी तो नहीं मिलती है, जितना ग्रॉस बनेगा उसमें आपको डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन में क्या है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके हिसाब से क्या इसमें फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जितना आपका बेसिक होगा और जितना डीए बनता रहेगा, डीए क्या है कि वेरी होते रहता है साल में 2 बार। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो आपका डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से। ठीक है, और इसी बेसिक प्लस डीए का 14% जो है वो आपके अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी यही समझ सकते हैं कि आपका जो मंथली है 24% बेसिक प्लस डीए का सेव होते जा रहा है, जो कि आपको बाद में मिलेगा रिटायरमेंट के समय। ये हो गया। अब देखिए एक और रिडक्शन है, वो प्रोफेशनल टैक्स, वो हर स्टेट में लगभग सेम है, किसी में 2400 है, किसी में 2500 है। ठीक है, लास्ट मंथ की मतलब 300 रुपये कटते हैं, और टोटल एक साल में मिला के 2500। जनरली क्या है, सारे स्टेट में लगभग 200 पर मंथ करते हैं। ठीक है, एक और है इंश्योरेंस स्कीम का, कहीं 10 या कहीं 30 रुपये कट होता है। ठीक है, ये हो गया डिडक्शन का, तो टोटल डिडक्शन कितने हो जाएंगे, 3,933 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब ड्राफ्ट सैलरी देखिए कि कितना मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, मतलब 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाला जो सिटी है उसको रखा गया है एक्स सिटी में, और 50 लाख से कम वाला जो है, 5 लाख से 50 लाख तक का, उसको रखा गया वाई कैटेगरी में, और जेड में रखा गया है 5 लाख से बिलो। ठीक है, आबादी वाले में। तो एक्स सिटी में अगर पोस्टिंग होगी तो क्या टोटल आपको मिलेगा, वो देखिए, बेसिक तो सेम रहेगा सबके लिए 25,500, डीए भी सेम रहेगा सबके लिए 11,730। एचआरए में डिफरेंस आएगा, यहाँ मैं एक्स सिटी का बोल रहा हूँ, तो 6,885 हो जाएगा, क्योंकि 27% मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए, एक्स सिटी में 3600 प्लस डीए मिलता है तो 5,256। अगर वाई सिटी ऐसा है जो कि किसी किसी में इक्विवेलेंट टू एक्स सिटी ही मिलता है तो उसमें इतना ही मिलेगा, लेकिन बाकी में क्या है कि 1800 प्लस डीए वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ग्रॉस सैलरी कितनी बन जाएगी, आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी इस हिसाब से 49,371। लेकिन इसमें क्या है, डिडक्शन अभी बाकी है। डिडक्शन में एनपीएस का जो बताया वो है 3,723 रुपये, और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये। ये माइनस करके इनहैंड सैलरी जो अकाउंट में आने वाली है वो है 45,448। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये 6,885 रुपये जो है ये माइनस होकर आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिला हुआ है तो यही सैलरी होगी। और वाई सिटी अगर यहाँ होता तो क्या करेंगे आप, यहाँ 9% जो है कम हो जाता, क्या कम हो जाता, एचआर यहाँ 18% के हिसाब से ही मिलता। ठीक है, अब देखिए सैलरी स्लिप, देखिए इस सैलरी स्लिप को आप देख के एक चीज़ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी भी ये सैलरी स्लिप है उनको पहले से ही क्वार्टर मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ एचआरए मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये टैक्स असिस्टेंट डेजिग्नेशन है, लेवल 4 है, बेसिक पे 25,500 है, ये नवंबर मंथ की सैलरी है। ठीक है, डीए देखिए 11,730 रुपये 46% के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 5,256, यानी 3600 प्लस 46% ऑफ बेसिक पे, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है इनकी, 42,486 रुपये बन रही है। ठीक है, और डिडक्शन में क्या है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये है, और इंश्योरेंस वाला 10 रुपये है। अब एम्प्लॉय टीयर 1 लिखा हुआ है, यानी ये एनपीएस वाला है, 3,723 रुपये, वही बेसिक प्लस डीए का 10%। उसके बाद यहाँ देखिए एक चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा
लाइसेंस फी, जो 440 रुपये कटा है वो लाइसेंस फी, ये कब कटता है? जब आपका HRA नहीं मिलता, यानी जब आपको क्वार्टर्स अलॉट किया जाता है तो उसके हिसाब से वो मेंशन नहीं होता और लाइसेंस फी कटता है। तो टोटल रिकवरी कितनी है डिडक्शन? 4,373। और इन हैंड सैलरी कितनी है? इन हैंड सैलरी है, देख सकते हैं आप, 38,113 रुपये जो है वो इन हैंड सैलरी है वाई क्लास सिटी की। ठीक है, ये वाई क्लास सिटी की सैलरी है। ठीक है।